नमस्कार, पुरुषोत्तम इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको वचन की जानकारी दी जाएगी, नंबर की। पूरी जानकारी लेने के लिए आपसे दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, क्योंकि ऐसा कहा गया है, लिटिल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग। अधूरा ज्ञान जो है वो खतरनाक होता है, उसके होने से अच्छा तो ना होना ही ठीक है। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और आप अंत तक देखेंगे तो ही आपको बात समझ में आएगी। मैं वीडियो शुरू करता हूँ। वचन, अंग्रेजी में वचन दो तरह के होते हैं। नंबर एक, सिंगुलर नंबर, यानी कि एक वचन। नंबर दो, प्लूरल नंबर, यानी कि बहुवचन। किसी भी एक वचन संज्ञा को बहुवचन बनाने के लिए हम सामान्यतः एस लगाते हैं। एस, किसी भी एक वचन संज्ञा को बहुवचन बनाने के लिए साधारणतः हम एस लगाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा बुक। बुक क्या है? सिंगुलर नंबर, एक वचन। अगर हमें इसका बहुवचन बनाना है, प्लूरल नाउन बनाना है इसको, तो हम करेंगे, इसमें एस लगा देंगे, बुक्स। तो बुक क्या है? एक वचन संज्ञा है, और बुक्स क्या है? बहुवचन संज्ञा है। इसी प्रकार टेबल, टेबल एक वचन संज्ञा है। अगर हम इसमें एस लगा देंगे तो टेबल्स हो जाएगा, यानी कि बहुवचन हो जाएगा। पेन, पेन में अगर हम एस लगा देंगे, पेन एक वचन है, अगर इसमें हम एस लगा देंगे तो पेन्स हो जाएगा। ओके। दूसरी बात यह है कि जिन संज्ञाओं के अंत में एस, ई एस, एस एच या सी एच हो या एक्स हो, तो इन संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए हम बाद में केवल एस नहीं लगाते। अपवाद हो सकता है कोई इसका, लेकिन जिन संज्ञाओं के अंत में बाद में एस, ई एस, एस, एस एच, सी एच या एक्स हो, तो उनको बहुवचन बनाने के लिए केवल एस नहीं लगाते बल्कि ई एस लगाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझें, बुश। बुश का मतलब होता है झाड़ी। अगर हमें इसका बहुवचन बनाना है, यानी कि झाड़ियां बनाना है, तो बुशस, ई एस लगाएंगे। अगर हमें ग्लास, मान लीजिए ग्लास, बाद में एस है, अगर इसका बहुवचन बनाना है तो हमें इसमें ई एस लगाना पड़ेगा। मान लीजिए ब्रांच, अगर हमें इसका बहुवचन बनाना है तो इसमें केवल एस नहीं लगेगा बल्कि ई एस लगेगा, ब्रांचेस। मान लीजिए बॉक्स। बॉक्स का बहुवचन बनाने के लिए, बॉक्स एक वचन संज्ञा है, बॉक्स का यदि हमें बहुवचन बनाना है तो इसका बहुवचन बनाने के लिए केवल एस नहीं लगेगा अपितु ई एस लगेगा, बॉक्सेस। तो इस प्रकार से हम एक वचन संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए एस या ई एस लगाते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। आगे की बात यह है कि जिन संज्ञाओं के अंत में ओ होता है, ओ, उन संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए भी ई एस लगाते हैं। उदाहरण के लिए समझें, टोमेटो। टोमेटो एक वचन संज्ञा है। अगर हमें इसका बहुवचन बनाना है तो हम इसमें केवल एस नहीं लगाएंगे बल्कि ई एस लगाएंगे। मान लीजिए पोटैटो। पोटैटो मीन्स आलू होता है। अगर हमें इसका बहुवचन बनाना है तो केवल एस नहीं लगाएंगे बल्कि ई एस लगाएंगे, पोटैटोज। अगर मान जैसे वोल्केनो,
वोल्केनो, वोल्केनो मीन्स ज्वालामुखी होता है। अगर हमें इसका बहुवचन बनाना है तो हमें ES लगाना पड़ेगा। लेकिन इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद मतलब एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इस नियम के। सभी ओ वाली संज्ञाओं के बाद में ES नहीं लगाते। मान लीजिए अपवाद क्या हैं, जैसे किलो। तो किलो का अगर हमें बहुवचन बनाना है तो इसमें केवल S लगेगा। ओके। अगर हमें फोटो का बहुवचन बनाना है, फोटोज, तो हमें इसमें ES केवल S लगाना पड़ेगा। अगर हमें स्टूडियो, स्टूडियो का बहुवचन बनाना है तो इसमें भी केवल S लगेगा। ठीक है। ओके। अगली जानकारी, यदि एक वचन संज्ञाओं के अंत में आखिरी अक्षर Y हो तो क्या करेंगे, Y को हटा करके IES लगाएंगे। अगर अंतिम अक्षर Y हो तो Y को हटा करके Y को हटा करके IES लगाएंगे। उदाहरण के लिए समझें, बेबी, बेबी मीन्स बच्चा। अगर हमें इसका बहुवचन बनाना है तो हम क्या करेंगे, BAB, अंत में Y है, Y को हटाएंगे, यहाँ I करेंगे, ES जोड़ देंगे, बेबीज। मान लीजिए स्टोरी, स्टोरी में बाद का अक्षर Y है, Y को हटाएंगे इसका बहुवचन बनाने के लिए, जैसे स्टोरी, यहाँ I कर देंगे, Y को हटा करके ES जोड़ देंगे। जैसे सिटी, सिटी का बहुवचन बनाना है तो Y को हटा देंगे, अंत में से IES जोड़ देंगे। जैसे लेडी, लेडी में बाद में Y है, इसका बहुवचन बनाना है तो LADIES, Y को हटा देंगे। इस नियम के भी कुछ अपवाद हैं, इस नियम के भी कुछ अपवाद हैं। इस नियम के जो अपवाद हैं उनके बारे में जान लीजिए। यदि Y जो अंतिम अक्षर है किसी भी शब्द का, किसी भी एक वचन संज्ञा का, अगर Y से पूर्व वोविल हो अर्थात स्वर हो, यानी कि A, E, I, O या U, तो इन A, E, I, O, Y से जो पहला अक्षर है अगर वो A, E, I, O, U इनमें से कोई हो तो फिर हम बाद में ES नहीं लगाते, ना Y को हटाते हैं, Y को नहीं हटाते हैं, Y को यथावत ज्यों का त्यों रहने देते हैं और केवल S लगाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझें, बॉय, बॉय मीन्स लड़का। अब ये देखिए अंतिम अक्षर Y है और पहला हमने जो नियम बताया था वो क्या था कि अगर एक वचन संज्ञा का बहुवचन बनाना है तो Y को हटाएंगे जो अंतिम अक्षर है और उसकी जगह I करेंगे और बाद में ES जोड़ देंगे। लेकिन इसका अपवाद क्या है, अपवाद है ये है कि यदि Y जो अंतिम अक्षर है इससे पहले A हो, I हो, E हो, U हो, तो इनमें वोविल्स में से कोई भी एक अक्षर स्वर हो यानी कि वोविल हो तो हम उस Y को नहीं हटाएंगे और ना ही उसमें ES जोड़ेंगे, केवल उसका बहुवचन बनाने के लिए S जोड़ेंगे। जैसे बॉय का अगर हमें बहुवचन बनाना है तो Y को यथावत रहने देंगे और केवल S जोड़ देंगे। ठीक है। मंकी, मंकी का अगर हमें बहुवचन बनाना है तो ये देखिए Y से पहले E है यानी कि स्वर है, वोविल है, तो Y को नहीं हटाएंगे और आगे ES नहीं जोड़ेंगे, केवल S जोड़ेंगे। जैसे मंकीज। डंकी, डंकी में भी Y से पहले E है, इसी प्रकार इसका भी डंकीज हो जाएगा, केवल S लगेगा। गाय, गाय का अगर हम बहुवचन करेंगे तो गाइज, केवल
वाई से पहले यू है ना, यू जो है स्वर है, वोविल है, इसलिए वाई को जब इसका बहुवचन करेंगे तो इसमें केवल एस जोड़ेंगे। ओके। यदि किसी एक वचन संज्ञा के अंत में एफ या ई एफ हो या एफ ई हो, तो इस एक वचन संज्ञा का बहुवचन बनाने के लिए जब बहुवचन बनाते हैं तो बाद में एफ जो होता है या एफ ई होता है या ई एफ होता है, सॉरी ई एफ क्या एफ होता है या एफ ई होता है, तो एफ को या ई एफ ई को बाद में से हटा देते हैं और उसकी जगह वी ई एस लगाते हैं। उसकी जगह क्या लगाते हैं? वी ई एस। जैसे मान लीजिए वाइफ है, वाइफ, वाइफ का मतलब एक पत्नी। अगर पत्नियां हो, बहुवचन इसका बनाना हो तो एफ को हटाएंगे, यहाँ एफ ई है ना, एफ ई को हटाएंगे और इसका क्या करेंगे हम? वी ई एस जोड़ देंगे, वाइफ। मान लीजिए वुल्फ, वुल्फ मीन्स क्या होता है? भेड़िया। अगर हमें भेड़िए बनाना है तो बाद में एफ है, हम इसको हटा देंगे, वी ई एस जोड़ देंगे, वुल्फ्स। मान लीजिए थीप, थीप माने एक चोर। अगर हमें बहुत सारे चोर बनाने हो, बहुवचन बनाना हो थीप का, तो बाद में एफ है, तो हमें क्या करना है? यहाँ पर वी ई एस जोड़ देंगे, एफ को हटा करके। अगर तो इस प्रकार ये नियम है। इसके बाद कुछ शब्दों का जो बहुवचन है और उसके बाद में एफ हो तो वो दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। बाद में एफ को हटा करके वी एस भी लगा सकते हैं या एफ को नहीं भी हटाते। जैसे वार्प, वार्प मीन्स होता है घाट। घाट होता है ना नदी का या किसी तालाब का, तो उसको, या समुद्र का, तो उसको वार्प कहते हैं। और अगर हमें इसका बहुवचन बनाना है तो हम बाद में, ये आवश्यक नहीं है कि एफ को हटाया जाए, इसमें केवल एस जोड़ सकते हैं या एफ को हटा भी सकते हैं, एफ को हटा करके वी एस भी जोड़ सकते हैं। उसी प्रकार स्कार्फ, अगर स्कार्फ माने होता है दुपट्टा, अगर हमें इसका बहुवचन बनाना हो तो हमारी मर्जी है कि हम इसमें एफ को हटाएं अथवा ना हटाएं, केवल एस लगा दें, या हम इसका बहुवचन एफ को हटा करके वी एस लगा कर भी बना सकते हैं। जैसे ड्वार्फ, ड्वार्फ मीन्स क्या होता है बच्चों? बौना। अगर हमें ड्वार्फ का बहुवचन बनाना हो, प्लूरल नाउन बनाना हो, तो हम या तो केवल एफ के बाद एस लगा दें या एफ को हटा करके वी एस लगा दें। ओके। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके बाद में एफ होता है, लेकिन उनका बहुवचन बनाने के लिए बाद में केवल एस लगाया जाता है। कैसे शब्द होते हैं, वो कौन से शब्द हैं? आइए। चीप, अगर हमें इसका बहुवचन बनाना है तो केवल बाद में एस लगेगा। बिलीफ, बिलीफ, बिलीफ माने विश्वास। अगर हमें इसका बहुवचन बनाना है तो बाद में केवल एस लगेगा। रूफ, रूफ मीन्स छत होती है, अगर रूफ का बहुवचन बनाना हो तो बाद में केवल एस लगेगा। प्रूफ, प्रूफ माने प्रमाण। अगर हमें बाद में, अगर इसका बहुवचन बनाना है तो बाद में केवल एस जोड़ेंगे। क्लिप, क्लिफ मीन्स सीधी चट्टान।
क्लिप का यदि बहुवचन बनाना हो तो बाद में केवल एस जोड़ेंगे। तो इस तरह के कुछ शब्द हैं। कुछ शब्दों का बहुवचन जो है वो एक वचन शब्द के अंदर का स्वर बदलकर किया जाता है। यदि कुछ एक वचन संज्ञाओं का हमें बहुवचन बनाना हो तो उनके अंदर शब्द के जो स्वर है, वोविल है, उसको बदल करके उसका बहुवचन बनाया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे टूथ, तो टूथ का क्या होगा अगर हमें इसका बहुवचन बनाना है? हम अंदर जो वोविल है उसको बदल देंगे, टीथ हो जाएगा। टूथ का मतलब एक दांत और टीथ का मतलब बहुत सारे दांत। मैन, अगर हमें मैन का बहुवचन बनाना हो तो अंदर जो स्वर है उसको बदल देंगे। क्या होगा? मैन माने एक आदमी और MEN, मैन माने बहुत सारे आदमी। वुमन, वुमन मीन्स एक औरत। अगर हमें इसका बहुवचन बनाना हो तो वीमन, वीमन मीन्स बहुत सारी औरतें। तो उसी प्रकार से माउस का अगर हमें बहुवचन बनाना हो तो इसका बहुवचन होता है माइस। माउस माने चूहा, माइस माने चूहे। अगर हमें लाउस, माउस में और लाउस में केवल, माउस में शुरू में M है, लाउस में शुरू में L है। माउस का मतलब चूहा होता है, लाउस का मतलब होता है जू। और अगर हमें लाउस का बहुवचन बनाना हो तो जैसे उसका माइस कर दिया, इसका लाइस हो जाता है। लाइस मीन्स जुएं। तो इस प्रकार से एक वचन का बहुवचन बनाया जाता है। कुछ एक वचन संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए उस एक वचन संज्ञा का जो प्रमुख भाग होता है केवल उसमें ही एस लगाया जाता है। जैसे सन इन लॉ, सन इन लॉ, सन इन लॉ मीन्स दामाद। अगर एक दामाद की बात हो तो सन इन लॉ, अगर कई दामाद की बात हो तो सन्स इन लॉ। केवल सन में ही एस लगेगा। अगर डॉटर इन लॉ, तो इसका बहुवचन बनाना हो तो डॉटर्स इन लॉ। स्टेप फादर, स्टेप फादर का मतलब सौतेला पिता। तो इसका कौन से भाग में ऐसे लगेगा? स्टेप फादर, इसका अगर हमें बहुवचन बनाना हो तो स्टेप फादर्स, इसमें ऐसे लगेगा। उसी प्रकार स्टेप मदर। ठीक है। अगर किसी संयुक्त संज्ञा के, संयुक्त, संयुक्त मतलब जुड़ी हुई, किसी संयुक्त संज्ञा के पहले भाग में यदि मैन या वुमेन हो, संयुक्त संज्ञा के पहले भाग में मैन अथवा वुमेन हो तो उसके दोनों भागों का बहुवचन किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैन स्विमर, तो मैन स्विमर को अगर बहुवचन बनाना हो तो मैन का भी बहुवचन बनेगा, MAN था MEN हो जाएगा। स्विमर्स, स्विमर का स्विमर्स हो जाएगा। यदि वुमन सिंगर है तो वुमन सिंगर को बहुवचन बनाने के लिए ये वुमन एक औरत यानी कि, तो इसका बहुवचन बना जाएगा वो वीमन। और सिंगर का भी बहुवचन बनाया जाएगा सिंगर्स। लेकिन यदि किसी संयुक्त संज्ञा के बाद वाले हिस्से में मैन अथवा वुमेन हो, मैन अथवा वुमन हो, तो फिर हम बाद वाले हिस्से को ही का ही बहुवचन बनाते हैं। जैसे मिल्कमैन,
मिल्क मैन का बहुवचन बनाना हो तो मिल्क को हम यथावत रखेंगे और एम को MAN का MEN कर देंगे। जैसे जेंटलमैन, जेंटलमैन का मतलब एक सज्जन पुरुष, और इसका बहुवचन बनाएंगे तो जेंटल को तो ज्यों का त्यों लिखेंगे, केवल MAN का MEN करेंगे। जैसे वाशरमैन, वाशरमैन मीन्स धोबी, जो कपड़े धोता है। तो वाशरमैन का यदि हम बहुवचन करेंगे तो वाशर को वाशर लिखेंगे यथावत, MAN का MEN कर देंगे, केवल ए का ई कर देंगे। तो बाद वाले हिस्से में यदि मैन अथवा वुमेन हो, किसी एक वचन संज्ञा के बाद वाले हिस्से में मैन अथवा वुमेन हो तो बाद वाले हिस्से को ही बहुवचन करते हैं। ओके। यदि स्पूनफुल, स्पूनफुल का मतलब क्या होता है बच्चों? चम्मच भर। अगर हमें इसका बहुवचन बनाना है तो हम बाद में केवल एस लगाएंगे। अगर हैंडफुल, हैंडफुल का मतलब मुट्ठी भर, तो हैंडफुल में यदि हमें इसका बहुवचन बनाना है तो बाद में केवल एस लगाएंगे। ओके। ओक्स, ओक्स मीन्स बैल। ओक्स का बहुवचन क्या होगा बच्चों? OX में EN जुड़ जाएगा, ऑक्सन। ऑक्स माने एक बैल और ऑक्सन मीन्स बहुत सारे बैल। चाइल्ड, चाइल्ड का बहुवचन कैसे बनेगा? चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा। चाइल्ड का बहुवचन बनाने के लिए चाइल्ड का चिल्ड्रन कर देंगे, REN जोड़ देंगे। ओके। कुछ शॉर्ट फॉर्म्स जो होती हैं, जैसे संक्षिप्त रूप होते हैं MLA, MP, CM, तो इनके यदि हमें बहुवचन बनाने हो तो MLA का जो बहुवचन है क्या बनेगा? बाद में केवल छोटा s लगा देंगे, MLA। PM का हमें बहुवचन बनाना हो तो बाद में केवल छोटा s। CM का यदि बहुवचन बनाना हो तो बाद में केवल छोटा s। MP का यदि बहुवचन बनाना हो तो MP। ओके। कुछ शब्दों का बहुवचन और एक वचन समान होता है, उन्हें चाहे बहुवचन में उनकी गणना करो या एक वचन में करो। जैसे एयरक्राफ्ट, शीप, डियर, स्वाइन। एयरक्राफ्ट वायुयान को कहते हैं, शीप भेड़ को कहते हैं, डियर हिरण को कहते हैं, स्वाइन सुअर को कहते हैं। इनका एक वचन भी यही रूप है और बहुवचन भी यही रूप है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट, राष्ट्रीयता दर्शाने वाले शब्दों के अंत में ESE वाले शब्दों का, जो शब्द राष्ट्रीयता दर्शाते हैं और उनमें बाद में ESE होता है, तो उनका एक वचन और बहुवचन समान होता है। जैसे मान लीजिए जापानीज, बाद में ESE है, और मैं ये कहूं I am जापानीज, मैं जापानी हूं, या ये कहें कि मैं जापानी हैं तो दे आर जापानीज। चाइनीज, समझे ना आप लोग? आई एम चाइनीज, दे आर चाइनीज। तो जिन जो राष्ट्रीयता दर्शाते हैं जो शब्द और उनमें बाद में ESE होता है तो उनका एक वचन यानी कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर समान होता है। ओके। 100, 1000, डोजन, मिलियन, बिलियन या स्कोर, इन शब्दों का बहुवचन किया जा सकता है, लेकिन जब ये शब्द संख्या के रूप में प्रयुक्त हों, इस्तेमाल किए जाएं,
तब इनका बहुवचन नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि हंगामे में सैकड़ों लोग मारे गए, है ना, हंगामे में सैकड़ों लोग मारे गए, हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड इन द रायट। रायट कहते हैं झगड़े को, हंगामे को। तो 100 की जगह आप थाउजेंड्स लगा लीजिए, 1000 का थाउजेंड्स हो जाएगा, मिलियन का मिलियंस, मिलियंस ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, डॉजन्स ऑफ पीपल, स्कोर्स ऑफ पीपल। तो आप इसका बहुवचन हो जाएगा। लेकिन जब ये संख्या के साथ में प्रयुक्त हों, संख्या के साथ प्रयोग हों, तब इनका बहुवचन नहीं किया जा सकता। जैसे इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको, 600 पीपल, 600 people were killed, were gathered at the meeting. छह सौ लोग सभा में इकट्ठे हुए। तो 600 बताया ना। अगर हम ये कहें कि सैकड़ों, तो सैकड़ों में तो वो 100 भी हो सकते हैं, 200 भी, 150 भी, 999 तक सैकड़ों हो सकते हैं। 1000 से ऊपर जाएंगे तो फिर थाउजेंड्स हो जाएंगे। तो उसमें कितने भी हो सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ सटीक बता दिया कि 600 पीपल, 6000 पीपल, या 1 मिलियन पीपल, या 1 बिलियन पीपल, या 1 स्कोर, या 2 स्कोर। स्कोर कहते हैं 20 को स्कोर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट। कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिनका बहुवचन रूप में ही प्रयोग किया जाता है, उनका एकवचन रूप नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए ट्राउजर्स, टॉन्ग्स। ट्राउजर्स माने होती है पतलून, टॉन्ग्स माने होता है चिमटा, पिंसर्स, पिंसर्स मीन्स होती है संडासी, फोर्सेप्स का मतलब होता है डॉक्टरों की छोटी, एक डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं उस चिमटी को, उसको कहते हैं फोर्सेप्स। बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर्स का मतलब होता है दूरबीन। पायजामास एक्सेट्रा इत्यादि बहुत सारे हो सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जब वो अपने एक वचन रूप में होते हैं तो उनका मतलब कुछ और होता है, लेकिन यदि जब उनमें एस लगा दिया जाता है तब उनका मतलब अलग हो जाता है। जैसे मान लीजिए आयरन। आयरन का क्या मतलब होता है? आयरन माने होता है लोहा या इस्त्री, जिससे प्रेस कहते हैं जिसको, जो कपड़ों पर करते हैं। तो आयरन का मतलब होता है लोहा या इस्त्री। लेकिन यदि इसका बहुवचन बना दिया जाए, इसमें एस लगा दिया जाए, आयरन का मतलब हो जाता है बेड़ी, जो कैदियों के पैरों में डाली जाती है, जंजीर। ओके। जैसे कलर, कलर का मतलब क्या होता है? रंग। लेकिन अगर इसका बहुवचन बना दिया जाए, इसमें एस लगा दिया जाए, तब इसका क्या मतलब हो जाता है? झंडा। मान लीजिए मैनर। मैनर का मतलब क्या होता है? तरीका। मैनर का मतलब होता है तरीका। लेकिन मैनर्स यदि हम इसका बहुवचन बना दें तो इसका मतलब हो जाता है शिष्टाचार, एटिकेट। आपको इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है, हो सकता है कि आपको लिखा हुआ समझ ना आया हो या ठीक से दिखाई ना दिया हो, लेकिन मैंने अपने प्रयत्नों से अपनी जो आवाज़ है उसको थोड़ा
जोर से बोला है तो आप आवाज़ के जरिए बात को समझने की कोशिश करें। कापी पेन पर अभ्यास करेंगे, चूँकि कहा गया है कि अभ्यास से ही आदमी निपुण बनता है। मेरा काम बताने का है, मैंने आपको बता दिया। अभ्यास करेंगे तो उससे आप में डेक्स्टेरिटी आएगी, प्रोफिशिएंसी आएगी, दक्षता आएगी, निपुणता आएगी। थैंक यू, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। धन्यवाद। आगे की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूँगा। इस वीडियो के जरिए आपको जानकारी देकर मैंने अपनी कर्तव्य परायणता का पालन किया है। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, तो अगर यदि आपको अच्छी लगे तो अपनी कर्तव्य परायणता को समझते हुए आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ये आपकी इच्छा पर आधारित है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।